आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की राष्ट्रपति भवन में मेजबानी की। उन्होंने कहा कि भारत रूस दोस्ती फरोग पाती रहेगी। कौम आज भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनके 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का इफ्तिताह किया। उन्होंने सहकार सारथी पहल के तहत 13 से ज्यादा नई खिदमात और मसनूआत का भी आगाज किया। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी और आसपास के इलाकों में 16 बदमाशों और बदनाम मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। भारत ने चेन्नई में FIH मर्दों के जूनियर हॉकी आलमी कप में बेल्जियम को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर विशाखापट्टनम में तीसरा और आखिरी ODI मैच भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के एजाज में कल शाम एक ज़ियाफत का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि उनका यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान अहम ताल्लुकात में एक खास संग मील है, क्योंकि ये दौरा भारत रूस अहम शराकतदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है। ये अवसर हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक ऐसी साझेदारी जिसकी नींव अक्टूबर 2000 में महामहिम राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान पड़ी थी और जिसे वर्ष 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत किया गया। सदर मुर्मू ने भारत रूस खुसूसी और अहम शराकतदारी के तई सदर पुतिन की हिमायत और ज़ाती अज़्म को सराहा। सदर जमहूरिया ने कहा कि इस शराकतदारी की रहनुमाई अमन, इस्तेहकाम और बाहमी समाजी और इक़्तिसादी नीज़ टेक्नोलॉजी की तरक्की के एक मुश्तरका अज़्म से होती है। सदर मुर्मू ने यह भी कहा कि 2025 का साल भारत रूस कसीर पहलू शराकतदारी के लिए खास तौर पर समरावर है, जिसमें कई मैदानों में खातिर खाह तरक्की हुई है, जिसमें आला सतह के सियासी तबादले, तिजारत व मईशत, दिफा, सिविल, न्यूक्लियाई ताउन, खला, साइंस और टेक्नोलॉजी और अवाम से अवाम के दरमियान तबादले शामिल हैं। भारत और रूस ने कल दिफा, तिजारत, मईशत, हिफ्ज़ान सेहत, तालीम, सकाफत और मीडिया से मुताल्लिक़ शोबों में 16 मुआहदों का तबादला किया। नई दिल्ली में 23वें भारत रूस सालाना सरबराह मीटिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एतमाद ज़ाहिर किया कि भारत और रूस की दोस्ती आलमी चैलेंजों का मुकाबला करने में ताकत फराहम करेगी और यही बाहमी एतमाद दोनों मुल्कों के मुश्तरका मुस्तकबिल को परवान चढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और रूस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में शाना बशाना खड़े रहे हैं। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक यूरेशियाई इक़्तिसादी यूनियन के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे को जल्द से जल्द हतमी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब मोदी ने ऐलान किया कि भारत जल्द ही रूसी शहरियों के लिए 30 रोज़ा मुफ्त टूरिस्ट वीज़ा और 30 रोज़ा ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा शुरू करेगा। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि रूस ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क मुआहदा अपनाने का फैसला किया है। जनाब मोदी ने कहा कि सदर पुतिन का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब दोतरफा ताल्लुकात कई तारीखी संगमील हासिल कर रहे हैं। यूक्रेन के बारे में वजीर आज़म ने कहा कि भारत ने इब्तदा से ही क़याम अमन की हिमायत की है। कौम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उनके 70वें महापरिनिर्वाण या बरसी के मौके पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। मुल्क की तामीर में डॉक्टर अंबेडकर की गैर मामूली खिदमात को उजागर करने के लिए मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। तफसील हमारे नामानिगार से।
آج ایک ایسی شخصیت کا 70واں مہاپری نروان دیوس ہے جسے قوم ڈاکٹر امبیڈکر کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے بھارت کے آئینی روح کو تشکیل دیا۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت کے تحت ڈاکٹر امبیڈکر فاؤنڈیشن کی طرف سے ہر سال مہاپری نروان دیوس منایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر ایک صاحب بصیرت سماجی مصلح، ماہر قانون اور سیاستداں تھے جن کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور دیگر سرکردہ شخصیات نے آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں واقع پریرنا استھل پر گلدائے نظر کیے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کے سماجی انصاف، مساوات اور جمہوریت پر مبنی نظریات نسلوں اور حالیہ سرکار کے لیے مسلسل تحریک کا باعث ہیں، جس کی عکاسی سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے منتر سے ہوتی ہے، جس کا نعرہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بلند کیا تھا۔ آکاشوانی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے ارتھ سمٹ 2025 کا افتتاح کیا۔ انہوں نے سہکار سارتھی پہل کے تحت 13 سے زیادہ نئی خدمات اور مصنوعات کا آغاز کیا۔ ان میں ڈیجی KCC، مہم سارتھی، ویب سائٹ سارتھی، امداد باہمی سے متعلق حکمرانی انڈیکس، ای پیکس، اناج کے ذخیرے والی دنیا کی سب سے بڑی ایپلیکیشن شکھا سارتھی اور سارتھی ٹیکنالوجی فورم شامل ہیں۔ کل اس سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ یہ دوسرا ایڈیشن 3 ارتھ سمٹس کی ایک سیریز کا حصہ ہے، جس کا مقصد دیہی معیشت کو مضبوط بنانا اور دیہی ترقی کے لیے نتیجہ خیز طریقے تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان بڑے معاملوں کا تعلق 4 وزارتوں سے ہے جو دیہی معیشت سے منسلک ہیں۔ ان معاملوں کو ان سربراہ میٹنگوں میں مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ یہ سربراہ میٹنگیں اگلے سال دلی میں تیسری میٹنگ میں ایک پالیسی فریم ورک کی شکل میں اختتام پذیر ہوں گی۔ جناب شاہ نے کہا کہ مہاتما گاندھی نے زور دے کر کہا تھا کہ بھارت کی ترقی کے خاکے میں گاؤں کو مرکزی حیثیت دی جانی چاہیے، لیکن آزادی کے بعد اس اصول کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ زراعت، مویشی پروری اور امداد باہمی کے اداروں کو کئی دہائیوں تک نظر انداز کیا گیا۔ البتہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2014 میں اس روش میں تبدیلی شروع ہوئی اور دیہی ترقی کو قومی ترقی میں بنیادی حیثیت دی گئی۔ جناب شاہ نے کہا کہ آئندہ برسوں میں ہر پنچایت میں امداد باہمی سے متعلق ایک ادارہ قائم کرنے، امداد باہمی کے ارکان کی تعداد 50 کروڑ تک کرنے اور GDP میں اس شعبے کے حصے میں اضافہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ مقاصد پورے ہو جائیں گے تو کوئی بھی شہری پیچھے نہیں رہ جائے گا، خواہ وہ مویشی پروری میں سرگرم کوئی دیہی خاتون ہو یا کوئی چھوٹا کسان۔ جناب شاہ نے کہا کہ امداد باہمی کی وزارت نے سہکار ٹیکسی کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت 51,000 سے زیادہ ڈرائیورز آزمائشی مرحلے کے دوران اپنا اندراج کرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد امداد باہمی سے متعلق ملک کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی تشکیل دینا ہے۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے آج گجرات میں بناس ڈیری میں امداد باہمی وزارت کی پارلیمانی مشاورتی کمیٹی کی تیسری میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ وزیر موصوف گجرات کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ وہ سنادر میں بناس ڈیری کے بایو CNG اور کیمیاوی مادوں کے پلانٹ کا بھی افتتاح کریں گے۔ وہ ملک پاؤڈر اور بیبی فوڈ پلانٹ کا بھی افتتاح کریں گے، جو اپنی نوعیت کا ایک جدید ترین پلانٹ ہے۔ دلی پولیس نے قومی راجدھانی اور اس کے ملحقہ علاقوں سے 16 گینگسٹرز اور بدنام زمانہ جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ دلی اور قومی راجدھانی خطے میں منظم جرائم کو روکنے کے مقاصد سے دلی پولیس نے رائے کے وقت بڑے پیمانے پر کارروائی کی جس میں 850 پولیس جوانوں نے حصہ لیا۔ دلی پولیس کے مطابق منظم طریقے سے کی گئی کارروائی میں بڑے گروہوں کو نشانہ بنایا گیا جو پیسے ایٹھنے، غیر قانونی اسلحہ کی تجارت، منشیات کی اسمگلنگ، ڈکیتی اور چھینا جھپٹی میں ملوث تھے۔ ایک بیان میں دلی پولیس نے بتایا کہ اس کارروائی میں دلی اور ہریانہ میں 150 سے زیادہ ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے۔ دلی پولیس نے اسلحہ قانون کے تحت 16 معاملے، NDPS کے تحت 2 اور ایکسائز ایکٹ کے تحت 2 معاملے درج کیے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امکان ہے کہ آج دلی کی ایک عدالت انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کے بیانات کی سنوائی کرے گی۔ ایجنسی نے کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کے داماد تجارت پیشہ رابرٹ واڈرا کا نام کالے دھن کو جائز بنانے کے کیس میں ایک ملزم کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کیس کا تعلق برطانیہ میں مقیم دفاعی سامان کے ایک ڈیلر سنجے بھنڈاری سے ہے۔
पिछले महीने ईडी ने काले धन को जायज बनाने की रोकथाम के कानून पीएमएलए के तहत दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में एक इस्तिगासा अपील दाखिल की थी। अफसरान के मुताबिक पीएमएलए के तहत वाड्रा का बयान इस साल जुलाई में रिकॉर्ड किया गया था। छत्तीसगढ़ में चुनाव फहरिस्त की खुसूसी तफसीली नजरसानी एसआईआर के तहत अभी तक 2,08,46,000 से ज्यादा शुमारियाती फार्मों को डिजिटल शक्ल दी जा चुकी है। ये कुल मजमूई मौसूला फार्मों का 98% से ज्यादा हिस्सा है। रियासत में तकरीबन सभी रजिस्टर्ड वोटरों को शुमारियाती फार्म फराहम किए जा चुके हैं। तफसील हमारे नवानिगार से। पूरे छत्तीसगढ़ में खुसूसी तफसीली नजरसानी का काम जोर शोर से जारी है। कबायलियों के गलबे वाले बस्तर डिवीजन में, जिसे जोग्राफियाई एतबार से चैलेंजों का सामना है, बूथ सतह के अफसरान दूर दराज के इलाकों में वोटरों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बीजापुर के डिप्टी जिला इंतखाबी अफसर NR गवैल ने बताया कि इंद्रावती दरिया और आसपास के घने जंगलों में वाक़ इलाकों तक पहुंचकर BLO टीमों ने कश्तियां और स्टीमर्स भी फराहम किए हैं। रियासती आला इंतखाबी अफसर यशवंत कुमार ने भी ऐलान किया है कि बूथ सतह के अफसरान SIR मुहिम के दौरान गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो फ्लाइट में होने वाली ताखीर और मनसूखी की सूरत हाल अब बेहतर होती जा रही है और तवक्को है कि आज से हवाई अड्डों पर किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की खुसूसी तवज्जो बैकलॉग्स को कम करना है और वो ज़मीन पर तमाम ज़रूरी फरीकों के साथ राब्ते में है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहरी हवाबाजी की वजारत तमाम हवाई अड्डों और एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ राब्ते में है ताकि बच्चों, माओं, सीनियर सिटीजन्स और माजूर अफराद को तरजीह दी जा सके। Major focus has been put on reducing the backlogs that have been happening at the airport. We have engaged with all the airport operators and the airline operators also, and we have strictly instructed them from the ministry that topmost priority needs to be given to children, mothers, senior citizens, differently abled people, and also the passengers at large. मुल्क में बड़े पैमाने पर परवाजें मनसूख किए जाने के बाद मुसाफिरों की मांग में इजाफे के तनाजुर में भारतीय रेलवेज ने सहूलत आमेज सफ़र और पूरे रेल नेटवर्क में क़याम की जगहों की वाफर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। मुल्क में 37 रेलगाड़ियों में मजीद 116 डिब्बे जोड़े गए हैं। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और झारखंड, उड़ीसा और पंजाब में सर्द लहर की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक आसाम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक की भी पेशगोई की है। FIH हॉकी में मर्दों के जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में रिवायती हरीफ बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यह मैच कल रात चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। मर्दों के क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज विशाखापट्टनम में ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दिन में 1:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर पुतिन के दरमियान सालाना सरबराह मीटिंग की खबर को शहसुर्खी बनाया है। मीटिंग के बाद मुनक़दा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को शराकतदारी का मजबूत सतून करार दिया गया और 2030 तक इक़्तिसादी ताउन के प्रोग्राम पर फ़रीक़ैन ने इत्तिफ़ाक़ किया। सेहत और कौमी सलामती सेस बिल 2025 लोकसभा से मंजूर। इस खबर को रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। इस बिल में पान मसाले पर इजाफी टैक्स लगाने की दफ़ा शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के मुताबिक इससे हासिल होने वाले रेवेन्यू को सेहत और दिफाई शोबों को मजबूत बनाने पर खर्च किया जाएगा। और आखिर में खास खबर एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की राष्ट्रपति भवन में मेज़बानी की। उन्होंने कहा कि भारत रूस दोस्ती फ़रोग़ पाती रहेगी। कौम आज भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी 70वीं महापरिनिर्वाण दिवस में ख़िराज अक़ीदत पेश कर रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का इफ्तिताह किया। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी और आसपास के इलाकों में 16 बदमाशों और बदनाम मुजरिमों को गिरफ्तार किया है।
भारत ने चेन्नई में FIH मर्दों के जूनियर हॉकी आलमी कप में बेल्जियम को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। ये मैच कल रात चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेला गया। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर विशाखापट्टनम में तीसरा और आखिरी ODI मैच भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। खबरनामा खत्म हुआ।